लिए हंसना है, अपने लिए। क्यों रे, आराम से लेटा है, चादर नहीं उतार सकता था? पूरी फूल जाती है। आप अपने घर का कुछ भी आंचल देखना क्या कर रहा है स्ट्रॉ। आज है 11 जुलाई 2025, यानी कि सावन का पहला दिन। तो आप सभी को सावन के पहले दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वही सुबह से जो रूटीन होता है, बस पानी गर्म करके पी लिया है, उसके बाद सारे सुबह के जो कार्यक्रम हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। डेली की रूटीन है ये। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अभी धो रही हूँ छोटी जो बेडशीट है ओढ़ने वाली, वो मेरी दोहर तो 3-4 हैं, एक साथ में इनको अभी लगा दे रही हूँ। बिल्कुल सुबह का टाइम है। ये दोहर मैं चिंकी के लिए ख़रीद के लाई थी और एसी दोहर है, बड़ी अच्छी है। अब जब से चिंकी कोलकाता से गया है तब से मैं ही इसको ओढ़ती हूँ। और डबल बेड की बेडशीट है और सिंगल बेड की है, तो चारों इकट्ठी लगा दी है मैंने। और ये वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट है ये बहुत ही अच्छा है। देखिए 4 हैं, एक तो मेरी दोहर है वो भी थोड़ी बड़ी ही है, और सिंगल मतलब जो बेड की होती है वो है। ये डबल बेड की चादर है, 2 बिल्कुल छोटी है ओढ़ने वाली। इतने के लिए इसका 1.5 ढक्कन मैंने डाला है, एकदम सही रहेगा, आराम से धुल जाती है। कम लगता है ये वाला लिक्विड, बट अच्छा भी है, एकदम बढ़िया है। कपड़े लगाने के बाद सबसे पहले मैं बैठी प्राणायाम करने के लिए। सो प्राणायाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये मेरा डेली वाला काम है, वॉशरूम को सर्फ डाल के अच्छी तरह से फ्लोर को पूरा मैं धोती हूँ, वाइप करती हूँ वाइपर से, और उसके बाद में मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो इससे क्या है ना, वॉशरूम में जैसे एक स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आती है और बहुत साफ़ सुथरा रहता है। आप मेरे वॉशरूम की फ्लोर को देख सकते हैं, काफ़ी एकदम जैसे साफ़ है और कलर भी काफ़ी लाइट है। साफ़ सफाई रखते हैं इसलिए इतना साफ़ सुथरा है। ये मेरे घर का कॉमन वाला वॉशरूम है जिसमें एस्ट्रो भी जाता है। अब एस्ट्रो तो नीचे ही बैठता है, जितने बार बैठता है हम लोग अच्छे से पानी डालते हैं। एक छोटी बकेट में मैं फ़िनाइल और डिटॉल का पानी बना के रखती हूँ, जितने बार वो जाता है उतने बार मैं अच्छे से पानी डालती हूँ। तो इतनी ज़्यादा हम साफ़ सफाई रखते हैं। और बस उसके बाद में अभी एस्ट्रो सुबह से सूसू वगैरह सब करके सो गया है, तो मैंने यहाँ पर वाइपर लगा दिया। वैसे भी मैं वाइपर लगा ही देती हूँ। उस वॉशरूम का भी फ्लोर मैंने क्लीन किया और अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट नहाने के बाद। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरे एस्ट्रो की तरफ से भी आप सभी को राम राम। उठ गया है एस्ट्रो। एस्ट्रो सुबह से उठा रहता है, बट वो देखता है कि क्या ही करूँगा मैं उठ के, फिर जाके सो जाता है। चले, ये ले, चले क्या, चले, नीचे चलना है। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोलो, राम राम बोलो, इतना अच्छा लड़का है। पूजा करने के बाद आज बाजार जाना है मुझे। कल मुझे जाना था मगर बारिश रुकी ही नहीं, इतनी बारिश, इतनी बारिश। कोलकाता में यहाँ घोंटू से ऊपर तक पानी आ गया, हमारे कुछ 2 किलोमीटर आगे पूरा, मतलब न्यूज़ में भी आ गया। हमारे यहाँ गली में भी पानी भरा है, हर जगह पानी भरा है। कंटिन्यूसली जो बारिश होती है वो हुई है।
आज बादल साफ है और आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, रात से बंद है बारिश। तो आज बाजार जाऊंगी। चादर दोहर वगैरह भी सारी धुल गई, तो सुबह से काम की कोई कमी नहीं है। हर दिन इतने ही काम रहते हैं। ये तो एकदम सच में पक्की बात है कि सुबह से घर संभालने में, काम करने में रात कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। साफ सफाई कर लो और खुद से करो साफ सफाई, तो मतलब एक जो बोलते हैं ना अनदर लेवल सेटिस्फेक्शन, वो मिलता है। इतना सुंदर लग रहा है मंदिर, एक एक जगह एक एक चीज पूरी साफ है। वैसे भी बीच बीच में मैं कर लेती हूँ, और कल से सावन लग ही रहा है, तो आपको सावन में क्या चीज छोड़ना है, खाने पीने से रिलेटेड है, बहुत चीजों से रिलेटेड है, तो वो आज से ही छोड़ा जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन से। और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, राखी पूर्णिमा पर पूरा होता है। पूजा करने से पहले जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं पूरे घर में, तो दरवाज़ा जो है मेन वाला, उसके बाहर आके घर के अंदर ज़रूर से गंगा जल को छिड़किए। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम। अभी पूजा करना है, पूजा करने के बाद नाश्ता करना है, फटाफट से लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि बाज़ार है ना थोड़ा दूर है, और बाज़ार आने जाने में तो थोड़ा समय लगेगा। और कढ़ी आज ही बनाऊंगी। हम लोग सावन में मैं कह रही हूँ कि कढ़ी आज ही बनाऊंगी, फिर हम लोग सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन ये चीज़ को मानते हैं मुझे बताइएगा। लेकिन आप देखिए, कहीं भोलेनाथ जी के दर्शन करने जाइए तो वहाँ जो लंगर चलता है और कढ़ी ज़रूर बनती है, बट हम लोगों में नहीं बनती है। आप लोगों में बनती है क्या, मुझे बताइएगा। हम लोगों में क्या कहते हैं पता है, कि जो सावन में कढ़ी खाता है वो अगले जन्म में गधा बनता है। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट किया है, तो वहाँ भी आज एक कमेंट आया है कि ये जलधारी आपने कहाँ से लिए। ये लोकल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जो पीतल की दुकानें होती हैं बर्तनों की, वहाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मम्मी आ गई है, हमने चाय भी पी ली, मैंने नाश्ता कर लिया। अब सबसे पहले निकल रही हूँ बाज़ार। देखिए कितना अच्छा मौसम था, लेके बारिश हो गई, और मैंने दोहर चादर सारी धो दी है। अब जैसे तैसे घर पे सुखाऊंगी, देखूंगी जो सूख रहे हैं वो सूखे हैं कि नहीं अभी तक। अच्छा, सनस्क्रीन मैंने कई बार आपको शेयर की है, मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है कि कौन सी सनस्क्रीन मैं लगा रही हूँ। ये वाली है डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी है सनस्क्रीन। कभी भी आप लगाएं 1 से 2 पंप थोड़ा भर के लीजिए और अच्छे से मसाज करके छोड़ दीजिए। ठीक है, आज सामान नहीं लाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर कब लाऊंगी, कल से सावन है, और स्पेशली जलधारी का पूरा बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त है मगर इतनी छोटी सी लुटिया है, इतनी छोटी, तो वो हर थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है कि जल उसमें ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ी बड़ी ले आऊँ मैं। और वो बाउल हल्का सा टचअप कर रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ। तो टचअप करने पे याद आया कि क्या ही बोलूँ मैं, कुछ मैंने ऐसा पढ़ा अपने व्लॉग में कमेंट में
किसके लिए सजती हैं आप? तो ये आपके कमेंट का जवाब है कि किसी के लिए क्यों सजना है, खुद के लिए क्यों नहीं सजना है, खुद के लिए क्यों नहीं फिट रहना है, खुद के लिए क्यों नहीं अच्छा पहनना, अच्छा खाना है? क्यों भाई, क्यों? कोई खुश रहे आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? किसी के लिए सजना है, किस लिए? जिसके लिए सजते हैं ज्यादातर बाद में पता चलता है कि पीछे से वही धोखा दे रहा है। जिसके लिए आप सज के बैठी हुई हैं, पता चलता है पीछे से वो किसी और की सजावट देख रहा है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, अपने लिए सजिए, अपनी जिंदगी अपने लिए आप जियो, ठीक है? आई होप मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया। बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो यार, हद है। तो कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों की सोच वाकई में ऐसी होती है कि ना चाहकर भी जवाब देना ही होता है। किसी को खुश देखकर सामने वाला खुश रहे, आजकल ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है ना? कुछ लोगों की तो मैंने आईडी चेक की है, उन लोगों ने अपने आईडी पर, चैनल पर भगवानों की इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे पोस्ट कर रखे हैं, और दूसरों के चैनल पर, व्लॉग्स पर जाके कितने फालतू के नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो ये आपके कौन से वाले कर्म है भाई? थोड़ा सा टचअप करो, एक कॉन्फिडेंस भी आता है। बाहर निकल रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये जो टचअप है, मेकअप है, ये किसके लिए है बताइए? तो जिनके लिए है वो ही ना करे। जिनका कमेंट था उनके लिए भी ये है, दैट लव योरसेल्फ। खुद से प्यार कीजिए। किसी के लिए पहनना है, किसी के लिए खाना बनाना है, किसी के लिए खुश रहना है, किसी के लिए हंसना है, अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दीजिए, बाद में बाकी सब, ठीक है? सो लव योरसेल्फ। आई लव माई सेल्फ। और मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने अपने लिए मनी मन गाना भी गाया है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। बाजार निकल रही हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। तो टोटो मैंने बुक किया था, टोटो आ गया था, और यहाँ आप घड़ी में देख सकते हैं 11 सवा 11 या 11:10 का टाइम हो रहा है। तो फिर मैंने जो धूप जलाई थी, धूपदानी वगैरह उठा के रखी, मंदिर का मैंने दरवाज़ा लगाया और छोटी वाली लाइट जला दी। ये मैं 11:45 तक कर ही देती हूँ, बट मैं बाज़ार निकल रही थी तो फिर मैं करके ही निकली हूँ। और जब हम बाज़ार निकले हैं, मैं शूट एक्चुअल में ले नहीं पाई हूँ, काफ़ी जगह पानी वगैरह भी भरा हुआ था, क्योंकि कोलकाता में इन दिनों काफ़ी बारिश चल रही है। और तो मेरे पास छोटी जलधारी तो है ही, बट उससे काम नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलोड हो जाता है पूरा पानी, तो मंदिर भीगने लगता है। और मैं बाज़ार में आई, मैंने काफ़ी सारी जलधारी देखी है और ख़रीदी भी है। मैंने कुछ ज़रूरी सामान जो थे वो भी मैंने ख़रीदे हैं मंदिर के लिए। इससे बड़ा है, इससे बड़ा आता है, इससे बड़ा आता है भैया। भैया बड़ा वाला कलावा है क्या? सबसे बड़ा वाला। तो पूजा का सामान तो लिया सो लिया, मैंने सोचा कि आलू अदरक वगैरह भी लेती हुई चलूं, और हाथ में वेट भी अच्छा खासा हो गया। और जब आई मैं तो मैंने ये देखा, लिफ्ट खराब। थके हारे बाजार से आए, लिफ्ट बन रही है, लिफ्ट खराब है। बाप रे, मम्मी भी चल रही, मोरी मम्मी जा रही है 5 तल्ला। अरे भगवान, कब चालू होगा भैया, कब चालू होगा लिफ्ट? ये हर थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, हर थोड़े दिन बाद यही होता है। एक करना ऊपर बस। और दूसरे दिन सावन लगने वाला था, सो आके भी मैं मतलब बैठी नहीं हूँ, आई हूँ, मुंह हाथ धो के मैंने खाना खाया, और उसके बाद में मैं लग गई फ्रिज साफ़ करने के लिए। क्योंकि कोई भी त्यौहार आता है
तो जैसे मुझे फ्रिज साफ़ करना ही है। अब जैसे मंडे इतना फूल प्रसाद वगैरह जो आता है वो सारा सब कुछ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इसी बहाने साफ़ सफाई भी हो जाती है। और कोई मन में जैसे कहते हैं ना कि एक संदेह रहता है कि नहीं यहाँ नहीं रखना चाहिए, छुआ छाई हो गया, वैसा कुछ भी नहीं। सारा साफ़ सफाई करके रखती हूँ, एक सेक्शन थोड़ा खाली रखती हूँ और साफ़ करने के बाद पूरे फ्रिज के अंदर भी मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ। और फिर आराम से मैं बाबा जी के लिए जो भी फूल प्रसाद है, जो कुछ भी पूजा से रिलेटेड है, जो बाहर जैसे ख़राब हो सकता है रात भर में, तो वो मैं आराम से रखती हूँ। अब जैसे मैं पंचामृत अभिषेक करती हूँ तो दूध है, दही है, फूल है, प्रसाद है, सब कुछ मैं रखती हूँ फ्रिज में। यहाँ पूरा साफ़ सफाई मैंने कर लिया। अभी पूरी सफाई करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको फ्रिज के कितना अरेंज लग रहा है और कितनी जगह बन गई है साफ़ सफाई करने के बाद में। तो वैसे भी फ्रिज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। घर में कोई बड़ी पूजा पाठ हो, पार्टी हो या कितने भी लोग आएँ, सामान भी ज़्यादा रहे, तब भी अच्छी तरह से सब कुछ रखना हो जाता है। और साफ़ सफाई कर ही रही थी कि फिर भागकर मैं आई हूँ। बारिश इतनी तेज़ आई है, एक साथ में जो बारिश आती है ना वो आई है। और ये भाई साहब यहाँ बैठ के आराम से देख रहा है और सो रहा था ये तो खाना खा के। ये मेरे पास ही ऐसे ही सोता है, इसकी मर्ज़ी है, जहाँ मन करे वहीं सोता है। फटाफट से मैंने ये जो चादरें दोहर धोई थी जल्दी जल्दी से मैंने उतारी हैं। फिर से चादरें भीग गई, कपड़े मतलब सूखना दुश्वार हो गया एकदम। कितनी ज्यादा तेज बारिश आ रही है, कितनी ज्यादा। फ्रिज क्लीन कर रही थी, वहां से देखा खिड़की से कि बारिश हो रही है, वहां से वो छोड़ के अभी यहाँ भाग के आई हूँ मैं। एक खिड़की में और एक दोहर और चादर है, वो आंचल से फटाफट उतरवाई मैंने। दोनों हम भागे हैं अभी, अब फिर घर में ही सुखाना है। क्यों रे, आराम से लेटा है, चादर नहीं उतार सकता था? ये देखिए खा पी के मस्त है। इससे ज़्यादा और अच्छी ज़िंदगी किसी की है? एक साथ में जैसे बारिश आती है ना वैसे आई है। ये देखिए क्या बारिश हो रही है, मस्त मस्त बारिश एकदम, वाह। इसकी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। क्यों रे, सही कहा मैंने? हाय हाय मेरा शर्मीला बच्चा है, बड़े कान वाला, बड़े कान वाला। फिर से चली मैं चादर सुखाने। तो स्टैंड मैंने बोल दिया आंचल को कि स्टैंड लगा, मैं भी 2 चादर लेके आ रही हूँ। हमारी ना जो पहले के मतलब कल के जो कपड़े धुले हुए थे वो भी नहीं सूखे अभी तक, थोड़े थोड़े सूखे, थोड़े थोड़े बाकी हैं। अभी इस मौसम में ये वाला कपड़े सुखाने का स्टैंड इतना मतलब काम में आ रहा है ना, क्या बताऊं। वरना घर पूरा धोबी घाट बन जाता है। और गीली गीली चादरें, गीले कपड़े ये दरवाजे पे सुखाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लकड़ी के हैं तो वो वैसे ही तो बारिश में लकड़ी पूरी फूल जाती है। आप अपने घर का कुछ भी आंचल देखना क्या कर रहा है स्ट्रॉ। आप अपने घर का कोई भी दरवाजा देखिए, बेडरूम का हो, स्पेशली वॉशरूम का, सारे फूल जाते हैं। फिर आप बंद करो, वो ढंग से बंद नहीं होंगे, टाइट टाइट लगेंगे, तो लकड़ी फूल जाती है। इसीलिए वैसे भी गीला लकड़ियों पे सुखाना नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? अभी ये दरवाजा मुझे बंद करना पड़ेगा, वरना चादर मेरा एस्ट्रो लेके भाग जाएगा। दोहर और एक चादर आंचल के रूम में सूख रही थी, उतार के यहाँ सुखवाई मैंने, क्योंकि बारिश ऐसी आ रही थी जो मेरे रूम की तरफ आ रही थी, तो यहाँ नहीं आ रही थी। फिलहाल अभी भीगे नहीं। अगर होगा तो फिर उतार के फिर देखूं अब कहाँ सुखाऊंगी। बारिश में आदमी लाचार हो जाता है अपने घर में, कहाँ कपड़े सुखाएं। फैन ऑन करके दरवाजा बंद
सूखता रहेगा। तो कपड़े सुखाने के बाद में मैं आई हूँ किचन में और मैंने फिर फ्रिज को पूरा साफ़ सफाई कर दिया था। अब मैं आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ। बस दूध वगैरह जो गर्म करके रखा था उसको मैंने उठा के रखा फ्रिज में, और देखिए अब कितना मतलब सही लग रहा है फ्रिज, और जगह कितनी हो गई है। बस यहाँ पे सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और शाम के टाइम ना, जैसे उठो रेस्ट करके, या आपने रेस्ट नहीं भी किया है तो 5:30-6 बजे के टाइम पे थोड़ी भूख सी लगने लग जाती है। बस यहाँ मेरा फ्रिज का काम कंप्लीट हुआ। फिर ज़रा सी मैंने मूढ़ी ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा पीनट लिया है। ये थोड़ी सी जैसे नमक वाली रहती है मूढ़ी, और बस यही मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि शाम की चाय वगैरह तो मैं छोड़ चुकी हूँ। जब बारिश हो जाती है कभी कभार मन किया तो कॉफ़ी पी ली या चाय, वो अलग बात है, बट शाम की पूरी बंद कर दी है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरी इस बात को ज़रूर से याद रखिएगा कि खुद को प्यार कीजिए और फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को ही दीजिए।